नमस्कार, मैं हूं प्रभात कुमार। आजकल बिहार में सबसे ज्यादा चर्चा और मीडिया के लाइमलाइट में जो नेता हैं उनका नाम है प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी है जन सुराज, जिसकी औपचारिक घोषणा 2 अक्टूबर को होने वाली है। लेकिन लगातार उनकी सक्रियता और विधानसभा चुनाव को लेकर जो तैयारी चल रही है उससे पूरे बिहार के तमाम जो राजनेता और तमाम पार्टियां हैं उनकी सांसें फूल रही है। हर रविवार को पटना के बापू सभागार में उनकी कोई न कोई रैली बैठक हो ही रही है। अभी महिलाओं की बैठक हुई, महिलाओं की बैठक में उनकी पत्नी जो विदेशी है जो उन्होंने भी शिरकत किया और वह आकर्षण का केंद्र भी रही। लेकिन महिलाओं के बारे में जो नजरिया उस बैठक में प्रशांत किशोर ने अपने पत्नी के माध्यम से रखा वो बेहद अफसोसजनक है। उनका कहना था कि ये घर का काम संभालती है और हम राजनीति संभालते हैं। आज जब राजनीति में 50-50 की बात हो रही है, सभी क्षेत्रों में नीतीश कुमार भी इस बात को करते हैं, तब प्रशांत किशोर जैसे बुद्धिजीवी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चिंतक यह कहते हैं कि उनकी पत्नी घर संभालने के लिए है और राजनीति उनके हिस्से है। उनका यह निजी मामला है। लेकिन प्रशांत किशोर कभी युवा, कभी किसान, विभिन्न वर्गों को लेकर एकत्र हो रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बापू सभागार जिसकी क्षमता अधिकतम 5000 से अधिक नहीं होगी, उस बापू सभागार से उस पार्टी को चैलेंज कर रहे हैं, उस पार्टी के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं जिनकी क्षमता गांधी मैदान को भरने की है। एक जमाना था जब लालू यादव गांधी मैदान में रैली नहीं रैला करते थे और नीतीश कुमार भी कई बड़ी बड़ी रैली कर चुके हैं। भाजपा के नेता भी वहाँ बड़ी बड़ी रैली कर चुके हैं। कांग्रेस के जमाने में भी जब इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और कई बड़े नेता जब थे तो उनकी भी गांधी मैदान में बड़ी सभाएं होती थी। लेकिन प्रशांत किशोर बापू सभागार से गांधी मैदान के स्तर के नेता को चुनौती दे रहे हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं और लोगों को जिस तरह से लोगों का आह्वान कर रहे हैं, लग रहा है कि वह बिल्कुल भारतीय राजनीति में एक नया बदलाव लाना चाहते हैं, भारतीय राजनीति को एक नया मॉडल देना चाहते हैं। प्रशांत किशोर के बारे में आपको बता दें कि प्रशांत किशोर जो राजनीति में आने से पहले एक राजनीति को लाइमलाइट में लाने के लिए एक कंपनी चलाते थे और जिस उनका मूल रूप से काम उस पार्टी का प्रचार प्रसार और उसका प्रोपगंडा था और यह काम उन्होंने बखूबी सारी पार्टियों के लिए किया। जनता दल यूनाइटेड के लिए किया, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए किया, तृणमूल पार्टी के लिए किया, कई। अब वह अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं और बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी बड़े दमखम से कर रहे हैं। मेरा एक सवाल सिर्फ उनसे यह है कि जिस तरह से वह बातें शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, चिकित्सा को लेकर, विभिन्न सवालों को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, तमाम तरह के मामलों को लेकर वह सवाल करते हैं और जिस तरह से राजनीति में मुस्लिमों की भागीदारी और दलितों की बड़ी भागीदारी की बात करते हैं और जिस तरह वह जातीय जनगणना के खिलाफ वह बोले, आरक्षण के खिलाफ उनका जिस तरह से सोच है, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि वह अपनी ही बात को अपने शब्दों से काट रहे हैं, अपनी बातों से काट रहे हैं। और मैं अंतिम में यही पूछना चाहूंगा उनसे कि आखिर वो जो सपने बेच रहे हैं उसका ब्लूप्रिंट क्या है, वो कैसे बिहार में रोजगार देंगे। अगर बिहार में सुई की भी कारखाना आज तक 20 साल के राज्य में नीतीश कुमार नहीं खड़ा कर पाए तो वो कौन कौन कारखाना खड़ा करेंगे। और नीतीश कुमार अगर कुछ नहीं किए तो वो क्या क्या उससे बेहतर करके दिखाएंगे, यह भी बात जनता के सामने आनी चाहिए। वो कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे इन बिहार के
जो ग्रोथ है, जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है, उसमें परिवर्तन के लिए वो क्या करेंगे और किस तरह से बिहार का जीडीपी सुधरेगा। सिर्फ भीड़ का हिस्सा बन जाना हमारा कोई मकसद नहीं होना चाहिए। राजनीति में भीड़ किस तरह से लाई जाती है, किसी सभागार में हो या मैदान में, किसी से छिपा नहीं है। चर्चा है कि बापू सभागार में भी जो लोग आ रहे हैं वो उसी तरह की भीड़ है जैसी राजनीति में भीड़ आया करती है। और अंत में यही हम कहना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि वह भाजपा के 2 नंबर की टीम के रूप में वह काम कर रहे हैं और उनका मकसद चिराग पासवान की तरह बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल को उसी तरह क्षति पहुंचाना और सत्ता से दूर रखना और उनके बहुमत और उनकी सीट की संख्या में कमी लाने की कोशिश करना, जिस तरह से चिराग पासवान ने 2020 में जनता दल यूनाइटेड के साथ खेल किया था, उनकी योजनाओं से नहीं प्रतीत होता है। मुझे तो इसकी बड़ी बड़ी संभावनाएं दिखती है। वैसे आने वाले समय में पता चलेगा कि चिराग पासवान की तरह हुआ बिहार में अपनी राजनीति की छाप छोड़ते हैं या बिहार में आप पार्टी की तरह कोई नया मिसाल कायम करते हैं या कोई सारे पार्टियों से अलग एक बड़ा लकीर खींचकर एक भारतीय राजनीति में एक बड़ा नाम स्थापित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।